बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, कैसे क्या करें नहीं करें। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ एक ऐसे लड़के की। और एक लड़के की कहानी मैं बता रहा हूँ। और एक बार क्या हुआ कि उसके पिताजी बीमार पड़ गए। और खाते का दोनों खा रहे थे, फादर, उसके पिताजी और वो लड़का खुद खाना, दोनों साथ में खाना खा रहे थे। और खाते खाते उसके फादर के सीने में दर्द स्टार्ट हुआ। अचानक से ही, पहले से कुछ भी नहीं था। वो तुरंत अपने फादर को नज़दीकी अस्पताल में ले गया। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि आप ने किसी बड़े अस्पताल में लीजिए, शहरों के अस्पताल में लीजिए। वहाँ से काफ़ी दूर था अस्पताल, हॉस्पिटल काफ़ी दूर था। वो किसी तरह से ले गया वहाँ पर और एडमिट हुआ। और एडमिट होने के 10 मिनट बाद ही डॉक्टर्स आए और बोले कि ही इज़ नो मोर। बच्चे के मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकली। कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहा। कुछ देर के बाद बहुत चिल्लाया, बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि ये बड़े डॉक्टर बड़े शहरों के अस्पतालों में ही क्यों मिलते हैं, गांव में क्यों नहीं। उसके बाद उसने जो है तैयारी शुरू की। और तैयारी शुरू करने के बाद तो पहले अटेम्प्ट में ही नीट क्वालिफाई किया। उसके पास टाइम भी था पढ़ने के लिए, घर की जिम्मेदारी भी संभालने के लिए। उस घर की जिम्मेदारी भी उसी को संभालनी थी। सारी चीज़ें घर को वही उसी को करना था। लेकिन वो पढ़ने के लिए टाइम भी निकाल लेता था और घर के लिए भी कुछ काम कर लेता था, ताकि घर का रोजी रोटी भी चले। अब आप समझ सकते हैं कि जिस लड़के के ऊपर, जिस लड़के के कंधे के ऊपर घर की जिम्मेदारी भी हो और तैयारी करना भी हो, तो डॉक्टर बनना चाह रहा है। और उस परिस्थिति में भी उसने क्वालिफाई किया। इसका मतलब ये नहीं कि वैसे ही क्वालिफाई करके, उसने भी मेहनत किया होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक ठोस रीज़न होना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। नीट की तैयारी करके डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं, उनके पास एक रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज या आसपास के लोग नीट की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप भी लगे हुए हैं। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमें डॉक्टर क्यों बनना है, और उसका ठोस रीज़न अगर आपके पास होगा, तो आपके पास पढ़ने के लिए टाइम भी रहेगा, समझने के लिए टाइम भी रहेगा, और बहुत आप कम टाइम में, मिनिमम टाइम में आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसके पीछे छोटा सा कुछ भी अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तो हमको लगता है कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं एक छोटा सा रीज़न है जो कि आपको हमेशा ही मोटिवेट करता है। वो रीज़न ढूंढो आप लोग, सभी लोग जो है रीज़न ढूंढिए